बाबरी निर्माण को लेकर के यूपी से बंगाल तक सियासी माहौल गरमाया हुआ है। मुर्शिदाबाद में मस्जिद के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि दोपहर 12 बजे मस्जिद निर्माण का काम औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। इसके पहले सुबह करीब 10 बजे लगभग 1000 से 1200 मौलाना, मुफ्ती, धर्मगुरु पवित्र कुरान की तिलावत करेंगे। इस मस्जिद का निर्माण करीब 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण पर 300 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे, लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 6 करोड़ रुपए का चंदा जमा कर लिया गया है। इससे प्रोजेक्ट की फंडिंग को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बन रही है ये मस्जिद, लेकिन यूपी से बंगाल तक इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जो लोग बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, उनका सपना कयामत तक नहीं पूरा होने वाला। योगी के बयान पर हुमायूं कबीर ने पलटवार किया और कहा कि रोक सकते हो तो रोक लो। चुनाव पश्चिम बंगाल में है, मुद्दा बाबरी बन चुका है और उसमें अब बीजेपी, हुमायूं कबीर और कुल मिलाकर टीएमसी यानी मल्टी पार्टी जो बैटल है वो अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। अब 1200 मौलाना, मुफ्ती, धर्मगुरु आज कुरान पढ़ेंगे और तब बाबरी की नींव रखी जाएगी। ये वही तस्वीर है मुर्शिदाबाद की जहां पर बाबरी का निर्माण होना है, उसके लिए खुदाई का काम चल रहा है। 2 साल में इस मंदिर को बना देने का लक्ष्य रखा गया है। तो बीजेपी जहां इसमें आक्रामक है, ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले रही है, तो टीएमसी, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने इसे किनारा किया। वो कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर तो बीजेपी की बी टीम है, इसके खिलाफ तो कोई और कार्रवाई हुई नहीं, इसके खिलाफ कोई मुकदमा हो रहा है। जहां दूसरी बातों पर मुकदमा यूपी से लेकर असम तक हो जाता है, हुमायूं कबीर के खिलाफ कहीं पर कोई मुकदमा नहीं हो रहा है, कोई सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई नहीं कर रही है और कुल मिलाकर के फायदा जो है बीजेपी उठा रही है पोलराइजेशन का। प्रतिक्रिया जो आई हुमायूं कबीर से कि लखनऊ या यूपी नहीं बल्कि बंगाल का मुर्शिदाबाद है, मस्जिद बनाकर रहूंगा, रोक सको तो रोक लो। टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, चुनाव में लोगों को भ्रमित करने का प्लान किया गया है ताकि स्थानीय मुद्दों से ध्यान हट जाए और मामला पोलराइज हो जाए। अब उस पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया है कि बाबरी मस्जिद हो, हुमायूं कबीर हो, मुर्शिदाबाद, दुर्गापुर एक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की स्थिति बिगाड़ी है। तो यूपी, उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो लोग पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं बाबरी का, उनका ये सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। अब आखिर बवाल मचा क्यों है? दरअसल बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर के बीजेपी ममता सरकार को निशाना बना रही है। टीएमसी कह रही है कि हुमायूं कबीर बीजेपी की बी टीम है और दोनों मिलकर चुनाव से पहले जनता को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज समझता हूं, बंगाल के जनताओं का हालत जो इस मुख्यमंत्री ने किया है, ये सब कुछ उनका देन है। चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे आरजीकर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे दुर्गापुर स्टील प्लांट, सब उनका देन है। ये सब उनके एक ही जड़ है, उसको उखाड़ के फेंक दो, बंगाल मुक्त हो जाएगा। देखिए, हमारा एक साफ बात है, वो बाबरी मस्जिद तोड़ना ठीक नहीं था। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति लीगली कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा तैयार करते हैं, उसका हक है करने का। लेकिन हुमायूं कबीर, वो क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो भाजपा का कैंडिडेट बन चुका है। जो भाजपा बाबरी मस्जिद तोड़ा था 2019 में, बाबरी मस्जिद जो तोड़ने वाला भाजपा का वो उम्मीदवार था। तो आज जब वो बाबरी मस्जिद के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन उठ रहा है, ये भाजपा का बी टीम जैसा वोटर को कंफ्यूज करने के लिए वो यूज्ड हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सवाल जरूर है राजनीतिक नजरिए से कि आखिर हुमायूं कबीर किसकी ओर से बैटिंग कर रहे हैं। बहरहाल बाबरी विध्वंस को 36 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक इसका असर बाकी है। हिंदू संगठन और हुमायूं कबीर एक दूसरे को खुलेआम ललकार रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललकारा है कि कयामत तक बाबरी निर्माण नहीं हो सकता। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए, भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में
भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। योगी के बयान पर सिर्फ अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि हुमायूं कबीर ने भी चुनौती दी है कि वो बाबरी तो बनाकर रहेंगे, कोई रोक सकता है तो रोक ले। योगी आदित्यनाथ का भारत का उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कुछ कर सकते कर लेंगे। या अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए।